प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास 1 में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के फर्स्ट लेसन में सेल की डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एवं सेल थ्योरी और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो स्ट्रक्चर है सेल की उसके जो बाह्य आवरण है, बाह्य लेयर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, उसको क्या करती है, अलग करने का काम करती है। जो सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और उसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह वाई लेयर होती है। कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? वाई लेयर। यह लेयर कैसी होती है? बाई लेयर होती है। अच्छा, डबल लेयर होती है। और जो किसकी बनी होती है बाई लेयर? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जो ये लेयर है बाई लेयर किस तरह होती है? यदि इसका हम एक क्रॉस सेक्शन लेकर देखें, इस तरह इसको यहां से हम क्रॉस सेक्शन लेकर देखें तो ये हमें इसकी संरचना कुछ इस तरह नजर आएगी। कुछ इस तरह की संरचना नजर आएगी। और आगे बढ़ा सकते हैं अपन इसको, जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की वाई लेयर होती है। और जो ये लेयर की संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है। ये क्या है? इसका बाह्य आउटर लेयर होती है और ये होती है इसकी इनर लेयर। अर्थात ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है या एनवायरनमेंट है, उसके टच में आउटर लेयर रहती है और जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके संपर्क में इनर लेयर रहती है। यह संरचना जो इसके बीच में फॉस्फोलिपिड के बीच में ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन फैक्टर होते हैं। ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन होती है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर तरफ प्रोटीन होती है इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो दोनों लेयर को कनेक्ट दोनों लेयर्स जुड़ी रहती है उसको कहा जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये आउटर लेयर और बाह्य लेयर को कनेक्ट करने के लिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, आउटर लेयर और बाह्य लेयर को कनेक्ट करने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। यदि हम इसके बारे में बात करें, जो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह नजर आएगी। यदि हम इसको क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो ऊपरी भाग है उसको कहा जाता है हेड, इसको कहा जाता है हेड, और निचले भाग को कहा जाता है टेल। जो दो टांग दिख रही है इनको कहा जाता है टेल। जो हेड है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हेड का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है।
और ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक अर्थात हेड जो है वो होता है वाटर लविंग। क्या होता है? वाटर लविंग अर्थात। और जो टेल है ये होता है वाटर एटिंग। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो हाइड्रोफिलिक है हेड, ये होता है वाटर लविंग, मतलब जो वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये है परमिशन देता है अंदर जाने के लिए, लेकिन जो वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल है उनको परमिशन नहीं देता है। ये कौन? टेल होता है, क्योंकि टेल कैसी नेचर होता है इसका? हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात ये वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल होते हैं उनसे क्या है, इनमें भय होता है, डर होता है, और इसके लिए ये क्या है, परमिशन नहीं देता उनको जाने के लिए। तो उनको परमिशन कहाँ से मिलेगी? उनको परमिशन यहाँ से मिलेगी, ये जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इनके थ्रू वो अंदर पहुंचेंगे। तो इस तरह इन रास्तों के माध्यम से ये क्या है कि जो सेल के लिए आवश्यक प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या अंदर जाते हैं, और इनके माध्यम से ही जो सेल के लिए जो सेल का वास्ट मटेरियल है, जो वास्ट प्रोडक्ट है, जो वास्ट गैसेज है, वो क्या सेल से बाहर जाती है। इस तरह ये कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों ये क्या जो हेड होता है ये होता है पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। और ये होता है नॉन पोलर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हेड होता है ये फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरीन के से मिलकर बना होता है। किसे संयोजन से मिलकर बना होता है? फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरीन के संयोजन से मिलकर बना होता है। और जबकि टेल होती है, ये टेल जो इसकी जिससे बाहर ये सेल मेम्ब्रेन बनती है, ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये क्या होती है? हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इसी तरह इसमें आउटर लेयर पर देखें हम तो जो ये है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होती है, जो क्या करती है, क्या काम करते हैं, जो सेल के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अंदर आने के लिए परमिशन देती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन। और यदि हम देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो होती है 7 से 10 nm। इसकी थिकनेस देखें हम सेल मेम्ब्रेन की तो 7 से 10 नैनोमीटर nm अर्थात नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। और जो ह्यूमन सेल पाई जाती है ये क्या एसिमेट्रिक होती है, अर्थात इसकी कोई स्पेशल आकृति नहीं होती है। सेल की आवश्यकता अनुसार इसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है, एसिमेट्रिक होती है। दूसरी ये होती है इलास्टिसिटी होती है, अर्थात ये आवश्यकता अनुसार एडजस्ट हो जाती है। इसकी नेचर होता है, कैसा होता है? इलास्टिसिटी होती है इसके नेचर में, इलास्टिसिटी। और देखें हम तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इलास्टिसिटी होने के कारण इसके नेचर कैसा हो जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात ये आवश्यकता अनुसार इसका आकार चेंज हो जाता है। और यदि हम देखें तो यदि हम इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, सबसे पहले फंक्शनिंग होती है ये क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। किसको सेपरेट करने का काम करती है? सेल के इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स को और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने का काम करती है। दूसरा इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो क्या करती है? सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको क्या करती है? एक सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरी फंक्शनिंग होती है जो मैंने बताया था, ये इसमें जो लेयर है इसका ग्लाइकोप्रोटीन है और इसकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो बनी होती है ये मेम्ब्रेन, ये क्या करती है? ये इसको एक स्पेशल नेचर प्रदान करती है। और जो नेचर होता है कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिलिटी, अर्थात जो आवश्यक मॉलिक्यूल्स है उनको अंदर आने के लिए परमिशन प्रोवाइड करती है सेल के लिए जो आवश्यक मॉलिक्यूल है, और जो सेल के लिए आवश्यक मॉलिक्यूल है नहीं है उनको ये सेल के अंदर परमिशन प्रोवाइड नहीं करती है। दूसरी बात ये है सेलेक्टिव परमिलिटी। तीन फंक्शन हो गए, परमिएबिलिटी। और यदि हम इसका और यदि फंक्शन देखें तो यह जो डाइजेशन इसका चौथा फंक्शन देखें तो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है। अर्थात डाइजेस्टिव फंक्शन कैसा रहेगा? जो सेल के लिए सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आवश्यक डाइजेशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी?
ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जो एक तरह से हम देखें तो रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अर्थात जो और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। और टूटेगा लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल कब टूटेंगे, जब उसका ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन करने की क्रिया किसके थ्रू होगी, डाइजेशन के थ्रू होगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डाइजेस्टिव का फंक्शन भी करती है। इसके ये चार फंक्शन थे। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ये चार फंक्शन थे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी फंक्शनिंग जो होती है उसके लिए थ्योरी दी हुई है। एक मॉडल दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है उसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिद्धांत पर सेल मेम्ब्रेन काम करती है, इसकी फंक्शनिंग होती है वो सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दिया था निकोलस एवं सिंगर ने, सिंगर और निकोलस ने दिया था। और 1972 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, सन 1972 ईस्वी में निकोलस और सिंगर जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उनके अनुसार यह है कि जो उन्होंने कहा था, जो निकोलस और सिंगर निकोलस ने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका कंपोजिशन है। कंपोजिशन के बारे में बताया था उन्होंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है यह 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। दूसरा है लिपिड के द्वारा। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। जो फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन है ये इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। यदि हम देखें जो प्रोटीन है उसकी परसेंटेज होती है 55%। कितने परसेंटेज होती है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, 55%। और जो लिपिड्स है उसकी सहभागिता होती है 40%। अर्थात सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की जो परसेंटेज होती है वो 40% भूमिका होती है। और यदि हम इसको देखें हम तो 1 से 4% जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किसके रूप में सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अर्थात ये कहने का मतलब हुआ है प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट से जुड़कर क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। और यदि हम देखें लिपिड्स से देखें तो ये है फॉस्फोलिपिड बनाती है। दूसरी यदि हम देखें तो जो है लिपिड्स में क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड से संबंधित कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वाई लेयर को बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जो बाई लेयर होती है मैंने बताई थी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, बाई लेयर होती है। और किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अर्थात इस तरह होती है। और इसको बीच में से बाइंड करने का, जोड़ने का काम करती है, वो करती है कोलेस्ट्रॉल काम करती है। लिपिड में जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड से और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसराइड। इसमें ग्लिसराइड प्रेजेंट होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट जो 104% प्रेजेंट होती है, यदि उसको हम देखें तो वो जो है लिपिड से मिलकर क्या बनाती है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है। क्या बनाएगी, लिपिड से मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगी। ये किन्होंने बताया था सिद्धांत फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 ईस्वी में निकोलस एवं सिंगर के द्वारा बताया गया था। और यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगी तो ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वाई लेयर है, उसमें जो बाहरी तरफ प्रोटीन होती है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और जो अंदर तरफ प्रोटीन होती है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और दोनों तरफ जो बाहरी लेयर भी कनेक्ट होती है और अंदर की लेयर से जो कनेक्ट होती है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस से जो कनेक्ट होती है प्रोटीन, उसको कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
ठीक है, ये था कुछ, हम आज इतना ही समझाएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो अगले सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आते हैं तो आप लाइक करें, सपोर्ट करें, मेरा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और आप बेहतर तरीके से आपको नए नए वीडियो लेके आऊं, ताकि आपकी जो नर्सिंग है, मेडिकल है, उसमें नॉलेज में आपके सहयोग कर सकूं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।